क्या कभी आपने कच्चा करेला खाया है? आप सोचेंगे भाई कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं इसका कारण है कि क्यों ये मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्योंकि करेला एक ऐसा ऐसा सब्जी है जो बहुत कड़वा होता है। उसको कच्चा खाना बहुत मुश्किल होता है, पूरे मुंह में कड़वापन लगता है। मतलब उसके बारे में सोच के ही अजीब सा लगने लगता है। कड़वापन किसको पसंद है? मेरे ख्याल में कड़वा किसी को नहीं पसंद है। हाँ, अगर करेले की सब्जी बनती है तो वो बड़ा टेस्टी होता है, बल्कि उसमें लोग शुगर डालते हैं ताकि कड़वापन निकल जाए। मेरे मित्रों, जब हम बीमार होते हैं तो जो दवाई लेते हैं वो मालूम कड़वी होती है। कड़वी दवाई, लेकिन वही जाकर के अंदर आपको ठीक करती है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कड़वे तो हैं मुंह में, लेकिन अंदर जा कर के वो काम करते हैं। लेकिन मैं एक दूसरे कड़वेपन के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो है हमारा स्वभाव, हमारी मानसिकता, कड़वापन। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इस जो मैंने आपके सामने रखा, आपके मोबाइल के या नेट में जो पिक्चर है, ये मत सोचिए कि आपका पिक्चर है। ये मेरा पिक्चर था कभी। मेरे मन में, मेरी मानसिकता में लोगों के प्रति, परमेश्वर के प्रति एक कड़वापन था, और ये किसी को नहीं भाता है। कड़वापन ऐसे है जैसे कि रेत को मुंह में खा रहे हैं। कभी आपने खाया रेत को? अजीब सा लगता है, बहुत पूरा मुंह खराब हो जाता है। तो उसी प्रकार से मैं यहाँ पर आपको बताना मांगता हूँ कि जो कड़वापन है, बिटरनेस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ये एक नकारात्मक स्वभाव हमारे मसीही जीवनों में कभी कभी पनप जाता है। और ये तो अपने आप को तो नष्ट करता ही है। जो जो दूसरों के प्रति कड़वापन रखता है, बिटरनेस या कड़वेपन की जो आत्मा है, वो अपने आप को तो खुद ही नष्ट करता है, लेकिन दूसरों को भी नष्ट करने की कोशिश करता है। और पूरे समाज में, चर्च में इसका बड़ा बुरा प्रभाव होता है। क्या परमेश्वर इससे खुश होता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इस कड़वेपन की वजह से पूरे शरीर में, पूरे व्यक्तित्व में इसका प्रभाव पड़ता है। मैं पढ़ रहा था डॉक्टरों की राय, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बताते हैं कि जब लोग अपने मन में कड़वापन रखते हैं दूसरों के प्रति, और जब वो सोचते हैं नकारात्मक चीज़ें दूसरों के प्रति, यहाँ की बातें वहाँ लगाना, कानाफूसी करना, ये सब कड़वेपन की वजह से, बिटरनेस जो उसकी आत्मा है उसकी वजह से ये सब चीज़ें आती हैं। और इससे क्या होता है? शारीरिक बदलाव आता है। हमारी जो हड्डियां हैं, आपको पता है, वो कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि हड्डियों में खून बनता है हड्डी के अंदर, और उस पर प्रभाव पड़ता है, जिसे हम कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। फिर इसका मानसिकता पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। वो व्यक्ति जो कड़वी बातें दूसरों के बारे में सोचता है, नकारात्मक दूसरों के बारे में सोचता है या सोचती है, वो मानसिक रूप से ग्रसित हो जाता है। उसके पास कोई शांति नहीं रहती है, और ऑफ कोर्स भावनात्मक रूप से भी वो बिल्कुल गिर जाता है, आत्मिक रूप से भी गिर जाता है। दूसरों के प्रति लगातार मन में ऐसी भावना रखना, बोलते नहीं है सामने तो, हाँ भाई जय मसीह की, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन अंदर तीर ही तीर चल रहा उस व्यक्ति के प्रति या उस परिस्थितियों के प्रति। परमेश्वर का वचन इस प्रकार की चीज़ें करने से क्या होता है, बताता है कि हम कमज़ोर हो जाते हैं। कभी कभी लोग टेंशन में आ जाते हैं, वो दूसरों के बारे में इतना सोचते रहते हैं कि वो डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन आता है, मानसिक दबाव आ जाता है, और इससे पूरा समाज, पूरा आत्मिक स्वभाव बिगड़ जाता है। ये हमारे लिए ठीक नहीं है, विश्वासियों के लिए ठीक नहीं है। ये दूसरों के साथ तो शत्रुता का व्यवहार तो है ही, साथ ही साथ ये परमेश्वर के साथ भी शत्रुता का व्यवहार है। तो आत्मिक रीति से वो व्यक्ति बिल्कुल एक तरह से मरा हुआ है, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं पाया जाता। जो व्यक्ति
कड़वापन दूसरों के प्रति अपने मन में, मानसिकता उसकी ऐसी होती है। और इसका जो स्रोत है वो कहाँ है? हमारा दिल, हमारा मन, है ना। ये मन, जैसा कि यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और 9 पद में इसी प्रकार से लिखा हुआ है कि वो पूरे इन चीज़ों का स्रोत मन है, हमारा दिल। और उसमें अगर कड़वापन पनपता है तो पूरे व्यक्तित्व में ये होता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा नीति वचन और उसका 17 अध्याय 22 पद। नीति वचन उसका 17 अध्याय और 22 पद देखते हैं वहां पर क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। नीति वचन 17:22 यहाँ लिखा हुआ है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। अच्छी औषधि, मन का आनंद, परंतु मन के टूटने से, यही कड़वापन से, बिटरनेस से हड्डियां सूख जाती हैं, सूख जाती हैं। अब हड्डियां सूख जाएंगी तो साहब खून कहाँ से बनेगा? खून नहीं बनेगा तो शारीरिक प्रॉब्लम तो आएंगी आएंगी, कई प्रकार की प्रॉब्लम आएंगी। तो ये प्रभाव हम देखते हैं मन के ऊपर लगा रहता है, और हमारी हड्डियां, हमारा भावनात्मक, हमारी मानसिकता, शारीरिक, इन सबों पर इसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ है, हम जब कड़वापन दूसरों के बारे में सोचते हैं, रखते हैं, मन में रखते हैं, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता रहता, पकता रहता, अंदर ही अंदर पकता रहता, और एक दिन बड़े डिजास्टर के रूप में या नष्ट के रूप में बाहर निकल सकता है। ये कड़वापन हम अपने दोस्तों के प्रति रख सकते हैं, अपने संबंधियों के बीच में रखते हैं, हो सकता है हमारे जो साथ जो काम करते हैं या काम करती हैं उनके साथ रखते हैं, माँ बाप के साथ, बच्चों का माँ बाप के साथ, माँ बाप का बच्चों के साथ हो सकता है, चर्च में पास्टर के साथ हो सकता है, चर्च में किसी कलीसिया के मेंबर के साथ हो सकता है। क्या आपके मन में दूसरों के प्रति कड़वाहट है? ये सेशन जो मैं आज ले रहा हूं इसी से संबंधित है, और परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से इसके बारे में बताता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित, और वो पाया जाता है इफिसियों उसका 4 अध्याय 30 पद से 32 पद। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, इफिसियों उसका 4 अध्याय 30 से 32 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। 31 पद। सब प्रकार की कड़वाहट, यही हमारा विषय, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे क्या हो जाए, एक दूसरे से दूर हो जाए। इस प्रकार की चीजें हैं, बल्कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला जो पाप का जो नाम दिया गया है, कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट, फिर उससे क्या होता है, प्रकोप है, क्रोध भी आता है, कलह भी होता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, निंदा भी होती है, बैर भाव भी पैदा होता है। कड़वाहट की वजह से जो रूट है, जड़ है, वो कड़वाहट दूसरों के प्रति, चर्च के लोगों के प्रति, जिनको शायद हम आज पसंद नहीं करते उनके प्रति। कभी बोलते ना, पता नहीं क्या रीज़न है यार, उसको मेरे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये ऐसी चीज़ें नष्ट करती हैं। जी हाँ, हमारे पति पत्नी के संबंध में भी ये बहुत ज़रूरी है। कुलूसियों उसका 3 अध्याय और 19 पद, कुलूसियों उसका 3 अध्याय और उसका 19 पद, क्या लिखा हुआ है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो, कड़वाहटपन ना करो। ये मतलब कठोर ना हो। बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है कड़वाहटपन के बारे में। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय 15वां पद, इब्रानियों उसका 12वां अध्याय 15 पद, क्या लिखा हुआ यहाँ पर। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो
कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। कड़वी जड़, कड़वाहट की जड़, एक बार कड़वाहटपन आ जाता ना दिल में तो वो पनपता रहता और भी फल आने लगते, जो है भी नहीं वो भी आने लगते हैं उस व्यक्ति के प्रति या उस संस्था के प्रति, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। या कोई कड़वी जड़ फूट फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। सो ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए और कड़वी जड़ फूट फूट कर निकल आए। मेरे भाई बहनों, क्या आपके मन में किसी के प्रति कड़वाहट है, नकारात्मक बात है? किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, किसी चर्च के प्रति, किसी फेलोशिप के प्रति, माँ बाप के प्रति, बच्चों के प्रति, दोस्त के प्रति? नहीं, ये परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि ऐसी बात हमें नहीं रखना है। क्योंकि अगर जब कड़वाहट है तो हम परमेश्वर से प्रेम कैसे कर लेंगे भाई? कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं। मैं कुछ पदों को आपके सामने रखूंगा ताकि आप इस बात को समझें। पहला यूहन्ना 4, पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय, क्या लिखा हुआ और उसका 20 से 21 पद सुनिए क्या लिखा हुआ। अगर मैं अपने भाई के प्रति कुछ ऐसी कड़वाहट रखता हूँ, बोलता कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, ये बात जमती नहीं है भाई, जमती नहीं है। ना 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 ना। अब देखिए ना परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि कोई कहे, मैं पढ़ रहा हूँ पहला यूहन्ना 4:20, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, कड़वाहटपन रखे, बैर रखे, तो वो झूठा है। वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने देखा ही नहीं कैसे प्रेम रख सकता है? नहीं रख सकता है। जी हाँ, उस और 21 पद, और उससे हमें यह ज्ञान आज्ञा मिलती है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखेगा। अब आप भाई का मतलब सिर्फ एक शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से भी, जो हमारा प्रभु में भाई है ना, हर प्रकार से भाई, भाई बहन। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे मित्रों कि यदि हम कहते हैं कि भाई हम प्रभु से प्रेम करते हैं और अपने कुछ लोगों से बैर रखते हैं, कड़वाहट की नीति है, कड़वाहट का स्वभाव है, हमारी मानसिकता, जब भी उसको देखता हूँ देखती हूँ बस आग उगल आता है, आग सा लगता है। सामने तो बड़े हलीम होकर के, दीन होकर के शायद बोल भी दे प्रेज द लॉर्ड चुपचाप से, लेकिन अंदर से ये आग जलती, बोले कब ये निकले यहाँ से, कब एक अगर मेरा मौका मिले तो एक खींच के दूं। ऐसी भावना तो नहीं है। कभी कभी माफ करना, लेकिन कभी कभी ऐसी भावना कड़वाहटपन से आ जाती है। जी हाँ, तो हमें होशियार रहना मेरे प्रियो कि हम इस कड़वाहटपन से, इस बिटरनेस से अलग निकलें। अब और भी थोड़ा सा हम देखेंगे, जो हमारे पास टाइम है इस कड़वाहट से संबंधित। हम एक बात देखते हैं, यहाँ पर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है बाइबल में, और वो है यूसुफ के बारे में। आप शायद जानते हैं यूसुफ के बारे में कि किस प्रकार से उसके भाइयों ने उसको धोखा दिया और उसको मारने की कोशिश की। हम उत्पत्ति में इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो राजा बना, बहुत पदाधिकारी हो गया और ऊंचे पद पर पहुंच गया, तब उसके भाई लोग आए, क्योंकि उनको तो भैया अकाल पड़ गया था, खाने पीने के लालच हो गए थे, हैं। तो वो सोचे भैया वहाँ जाओ, वो राजा है कोई वहाँ पर इजिप्ट में, और वहाँ मिल जाएगा खाना। उत्पत्ति उसका 45 अध्याय, उत्पत्ति उसका 45 अध्याय, और यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में 45 अध्याय 5 पद, अब तुम लोग मत डरो। सामने आया वो, उसने बदला नहीं लिया, अपने भाई से बदला ले सकता था, वो मरवा डाल सकता था, कड़वाहट अगर उसके मन में होती नहीं। परमेश्वर का प्रेम था,
भाइयों के प्रति प्रेम था। तो क्या लिखा हुआ, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे भेज दिया है। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो उसने दया दिखाई और कोई उसमें बिटरनेस नहीं थी। राजा था, वो मरवा सकता था, बदला ले सकता था, लेकिन नहीं, उसमें नहीं था। मेरे प्रियो, होशियार रहिए, कभी भी हम बदले की भावना से किसी दूसरे को न देखें। मन में, शायद बाहर रूप से न करें, लेकिन मन में ऐसी कटुता वाली बातें, काटने वाली बातें, सरकास्टिक रिमार्क, और फिर बाद में बोलेंगे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, बोल में उसको काट भी देते। नहीं, हमें होशियार रहना है, ये पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है ना। सो हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है यदि किसी के मन में कोई ऐसी बात है, दूसरों के पास जाकर के माफी मांगो। भाई साहब, बहन जी, अंकल, आंटी, मम्मी, डैडी, मेरे मन में आपके प्रति बड़ी कटुता वाली बात थी, कड़वाहट थी, मैं आपसे माफी मांगता। और इसके लिए आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, अपने आप में नहीं कर सकते। अब बाइबल में लिखा हुआ है कि मेरे अनुग्रह के द्वारा तुम ये कर सकते हो। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता, अनुग्रह देता है उस व्यक्ति के बारे में कि हम उससे माफी मांगे या उसको माफ करें, जो भी है ना। अब लिखा हुआ है यहाँ पर कुलुसियों उसका 3 अध्याय 13 पद। माफी बहुत जरूरी है इसमें मेरे प्रियो। कुलुसियों उसका 3 अध्याय और उसका क्या लिखा हुआ है, 13 पद। सुनिए ध्यान से। अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट है, आज इसी समय, जब भी अगर आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं कौन है यार, कौन, मैं उससे जाकर के माफी मांगू, है ना। कुलुसियों 3:13, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर 14 पद, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। क्या बढ़िया परमेश्वर का वचन एक दवा के रूप में। थोड़ी कड़वी जरूर है हम कड़वापन की बात कर रहे हैं ना, ये दवा थोड़ा सा मुश्किल, इसलिए कड़वी का मतलब इसलिए है कि थोड़ा मुश्किल होता है, कड़वा है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से कर सकते। मैंने ऐसा किया, मैं सिर्फ ऐसे थ्योरी में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे किया। मेरे को किसी के प्रति था, मैंने जाकर के माफ़ी मांगा उस व्यक्ति से, ऑफकोर्स परमेश्वर से भी मैंने माफ़ी मांगा। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने एक वचन में, मरकुस उसका 11:25, मरकुस का उसका 11वां अध्याय और 25 पद। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, है ना, हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर से, या शाम की दुआ, आराधना, स्तुति, चर्च में, जहाँ भी, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो, कड़वाहट हो, तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्या करेगा, क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, है ना। फिर एक जगह प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, अगर तू अपनी भेंट ले जा रहा वेदी पर चढ़ाने के लिए और तेरे को याद आता तेरे भाई के विरोध में कुछ है, क्या लिखा हुआ है, भेंट को वहीं वेदी पर छोड़, पहले जा और अपने भाई से मेल मिलाप कर, कड़वाहट को दूर कर, गले लग जाओ और वापस फिर अपने भाई से क्षमा पा करके और प्रभु से क्षमा पा करके फिर वेदी पर चढ़ा, तो वो गिफ्ट प्रभु परमेश्वर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। हाँ, यही तो है परमेश्वर का वचन, बड़े साफ रीति से यहाँ पर लिखा हुआ है। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, वो पाया जाता है जेम्स, याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय, याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 14 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। पर यदि तुम अपने मन में कड़वी ईर्ष्या
और स्वार्थ रखते हो तो डींग न मारना और न ही सत्य के विरोध में झूठ बोलना। हाँ, ये ज्ञान वो नहीं है जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक, शारीरिक और शैतानिक ज्ञान है। देखिए क्या बढ़िया लिखा हुआ है, शैतानी ज्ञान है ये। जी हाँ, तो मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, आइए हम अपने मन से उस कड़वाहट को निकालें, उस व्यक्ति से, उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस संस्था से, उन परिस्थितियों से, उन व्यक्तित्व से, चाहे वो माँ बाप हो, भाई बहन हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी क्यों ना, चर्च के लोग हो, पास्टर लोग। कभी कभी लोग पास्टर के विरोध बहुत कड़वी कड़वी बातें रखते हैं, गलत बात है। ये परमेश्वर का वचन नहीं कहता। हमारा और आपका काम है मेल मिलाप, कड़वाहट नहीं। कड़वाहट ये शैतान का काम है। अगर आप सोचते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कहीं बात है, कड़वाहट है, अभी इसी समय आप प्रार्थना करें, प्रभु मेरे मन को साफ कर, यीशु मसीह के लहू से मेरी कड़वाहट को निकाल दे, और मैं जाकर उस व्यक्ति से माफी मांगूंगा, माफी मांगूंगी, और उससे बोले मुझे माफ कर, क्योंकि तेरे प्रति मैं कड़वाहट बातें सोचता रहा, सोचती रही। देखिए क्या आनंद आता है, बहुत आनंद आएगा। और फिर से जो मेल मिलाप का जो मिठास है ना, अरे साहब वो तो बल्ले बल्ले, वो स्वर्गीय आनंद में बदल जाएगा। बड़े उत्साह के साथ आप परमेश्वर की आराधना करेंगे। उस व्यक्ति के जिसके प्रति आप कड़वाहट रखते थे ना, उससे और प्रेम करेंगे, बल्कि उसको और उसके साथ और समय बिताएंगे, वो बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा आपका। जी हाँ, कड़वाहट एक जड़ है जो पनपती है तो बहुत सारे नकारात्मक चीज लाती है। आपका हेल्थ भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि मन जो आनंदित मन है वो हमारे हेल्थ को भी अच्छा करेगा। शारीरिक से भी हम हेल्दी होंगे, मानसिक रूप से भी हेल्दी होंगे, और आत्मिक रूप से भी हम हेल्दी और स्वस्थ पाए जाएंगे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, इस वचन जो दिया गया है ये हमारे जीवनों में कूट कूट कर बोया जाए। जो व्यक्तियों ने सुना है उनके मन में कार्य हो, और यदि कुछ ऐसी कोई व्यक्ति जिसके मन में वो कटुता है अपने लोगों के प्रति, संस्था के प्रति, उसको दूर करने में, यीशु मसीह के लहू में निकालने में तो सहायता कर प्रभु जी। अगर वह प्रार्थना करें, उनकी प्रार्थनाओं को सुन, यीशु के नाम के द्वारा मांगते हैं, आमीन।